आसियत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजत्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवत्ति काहुसगौको तस्सालोचयम् अङ्गोभङ्गपैर्णे पौडे प्रियं चित्तपणमाने गुब्बगचूलिया चेव सुत्तत्तैतुदं कहायं स नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको जिन गुण संपत्ति मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलायम श्रीमद आचार्यवत्ती कायो सर्गम करोमि हम। सूर्यजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटमतिभ्यः स्वचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्दन्ति यट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाविवन्ते आरवत्ति काउसगौ को तस्सालोच्युं सम्मनान सम्मदन सन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमार्याणं मायाराधिसुदनानुपदेशनम् उवज्जायाणं तीरनुगुणपालनयाणं सम्पसाहूलं च अनिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ वोइलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आगे 15 के बाद पढ़ो 16वीं 30 तक पढ़ लो 16 से 30 तक। प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै तिथिकरणमुच्यते स्वयुत्थ्यान् प्रतिसद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् तावदञ्जञ्चोरोङ्गे अतोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिसेनस्ततः परा विष्णुश्च वज्रनाम च लेस्योर्लक्ष्यतां गतौ नाङ्गहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्ततिं न हि मन्त्रक्षरो नून्यो निहन्ति विषवेदनाम्। निपातश्च लोकमूलं निगद्यते मरोपलिप्सया सावान् रागद्वेषमलीमसा तारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। अष्टावासित्रमानित्वं स्मैर्माहुर्गतस्मया स्मयेन यो न नत्तेति धर्मस्तान् गर्विताशया सोत्तेति धर्ममात्मेयं न धर्मो धर्मेण आपनिरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापा सर्वोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। सम्यक् दर्शन संपन्न
मपि मातङ्गजेहिजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढागारान्तरोजसं स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माक्षरीरिणाम। कितने हो गए? 30 हो गए। हयासा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनाम विनयं चैव न कुर्यो शुद्धदिष्टया। दो और पढ़ लो जी बची। ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपास्नुते दर्शनं कर्णधारं तन् विद्यावित्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरुरिव। बस अब अभी सम्यक दर्शन का प्रकरण लगातार चल रहा है। अब क्या समझ रहे अपन? सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन का क्या महत्व है जीवन में, कि क्या बताया था उन्होंने? मोक्ष मार्गस्य संभूति, यानी कि ये पिछली गाथा क्या बताई थी कि किसके समान है? कल अपन ने पढ़ा था सम्यक दर्शन किसके समान है? बोलो, खेवटिया के समान। कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, यानी कि मोक्ष मार्ग में क्या कहा गया सम्यक दर्शन के लिए? खेवटिया के समान। कि जिस प्रकार अगर खेवटिया नहीं होगा तो कितनी सुंदर नाव हो, कितने जानकार आप बैठे रहो, आप तब भी पार नहीं हो सकते। और जब तक सम्यक दर्शन रूपी खेवटिया आपको चलाएगा नहीं, उस नौका से पार नहीं करेगा। तो सबसे पहले पुरुषार्थ कौन करता है? सबसे पहला पुरुषार्थ क्या होता? कि अपनी दृष्टि समीचीन बने। और ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन पहले होता हो, फिर ज्ञान होता हो, फिर चारित्र होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। डायरेक्ट तीनों, जैसे तन निसर्गा दधिगमादवा, ये सूत्र आता तो बैठ जाओ। तन निसर्गा यानी कि वह सम्यक दर्शन, अकेले सम्यक दर्शन का प्रकरण नहीं था वहाँ। क्या बोला था पहले सूत्र में? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये पहला सूत्र था। तो इसके बाद क्या बताया हमने? तन निसर्गा दधिगमादवा, यानी वह क्या, वह आचार्य बोलते थे, उससे पूरा मोक्ष मार्ग लगा लेना। सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी, वे तीनों ही निसर्गज और अधिगमज तीनों दोनों प्रकार के होते हैं। तीनों कौन कौन? तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीनों कैसे होते हैं? निसर्गज यानी स्वभाव से उत्पन्न, बिना किसी कारण के, बिना किसी बाह्य उपदेश से स्वतः प्रकट हो जाना। तो मोक्ष मार्ग तीनों प्रकार का, माने जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। तो ये तीनों का तीनों, ये मोक्ष मार्ग जब मिलेगा तो इकट्ठा भी हो सकता है वो निसर्गज, बिना किसी उपदेश के, और स्वतः अपने आप। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज मान लो मिथ्या दृष्टि हो गए, उनका गुणस्थान गिर गया, आस्था कमजोर पड़ गई। अब हैं तो द्रव्य से वो भाव, द्रव्यलिंगी मुनि तो हैं, नग्नता है पूरी उनके पास, लेकिन अभी क्या है? गुणस्थान गिर गया सीधा, तो पहले से सीधा 7वें में आ सकते हैं। कल बताई थी ना ये वाली बात कि मुनिराज हैं, उनके पास द्रव्यलिंग है और भावलिंग छूट गया। भावलिंग यानी कि उनका गुणस्थान गिर गया, 4थे 5वें में भी आ गया, पहले में भी आ सकती मिथ्यात्व में। अब द्रव्य से पूरी क्रियाएं कर रहे, सब कुछ पालन कर रहा है, हिंसा का पालन कर रहे, लेकिन श्रद्धान कमजोर हो गया, डगमगा गया, तो सीधे बैठ टेको नहीं। तो फिर क्या होगा? अब श्रद्धान कमजोर हुआ तो पहला गुणस्थान हो गया। अब पहले से मान लो फिर से उपदेश नहीं भी सुना, अपने आप में अपने स्थिर हो गए अपने आप में, और याद आ गया कि मैं मुनि हूँ। जैसे कि उनका प्रसेंजित मुनिराज का आता था कि सैनिक गए, वहाँ पे जा रहे थे सैनिक समूह से भगवान के, तो एक मुनिराज को देखा। मुनिराज की मुद्रा कैसी थी? रौद्र मुद्रा थी उनकी, एकदम बिल्कुल क्रूरता के परिणाम थे, मारने काटने के भाव थे। क्या हुआ था? सैनिक के आने के पहले 2 लोग आए और महाराज जी के सामने क्या बोल के चले गए कि ये कैसे मुनिराज हैं, देखो तो ये महाराज बन गए, और इनके बच्चे को राजा बनाया था ने, अपने बच्चे को मंत्री ने राजा को हटा के कब्जा कर लिया, अब वो राजा बन गया मंत्री। तो उनने जैसे इनके कान में शब्द पड़े तो उनने क्या सोचा
उसी समय छत्री तो थे, छत्री तो जाग गई, ध्यान में लीन थे उस समय। जैसे ही वे कान में शब्द पड़े, उन्होंने क्या सोच लिया, मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया, मैं देख लूँगा मंत्री के लिए, छोड़ूंगा नहीं एक को। ऐसे बिल्कुल तलवार निकालने के भाव करने लगे वो उसी समय। और सैनिक निकले उस समय, देखा मुनिराज कितनी क्रूर मुद्रा है उनकी। जाके पूछा, गणधर परमेष्ठी से पूछा, भगवान गौतम स्वामी जी आप जी बताओ कि मुनिराज हम रास्ते मिले थे, ऐसे खतरनाक भाव थे उनके चेहरे पे, क्रूरता के परिणाम थे, मारने काटने के भाव, कहाँ जाएंगे अगर आयु बंद हुआ तो उन्होंने क्या बोला गौतम स्वामी ने, अगर अभी आयु का बंद हुआ तो कहाँ जाएंगे, 7वें नरक में जाएंगे, सीधे 7वें नरक में। मुनिराज हैं तो 7वें नरक में जाएंगे। गुणस्थान गिर गया, तुरंत गिर जाता गुणस्थान, जितनी तीव्र कसाय आई कि गुणस्थान गिर गया। अब देखो यहाँ सैनिक निकले, वहाँ से फिर से एक व्यक्ति और निकला। अब जैसे ही वो महाराज जी का ऐसा हाथ किया उन्होंने, सिर तक हाथ गया, सिर पे हाथ गया तो क्या एहसास हो गया, अरे मैं तो मुनि हूँ, मैं तो मुंडत केसा, मैंने केस लुंच करने वाला मैं मुनि हूँ, क्या कहाँ परिणाम कर रहा, कौन घर किसका, लड़का किसके बाहर, सब कुछ कहाँ पहुँच गया। मैं अभी साधना कर रहा था, अभी अभी परिणाम, इतने निकृष्ट परिणाम कर लिए मैंने। प्रायश्चित किया, कान पकड़े, अपने आंसू बहाए, प्रतिक्रमण किया और फिर स्थिर हो गया अपने आप में। और फिर 2 लोग और निकले वहाँ से, देखा कितनी सौम्य मुद्रा है मुनिराज की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान की प्रतिमा बैठी हो जैसे। देखा और जाके पूछा गणधर परमेष्ठी से कि भगवान हमें अभी रास्ते में एक मुनिराज मिले थे, ऐसी प्यारी मुद्रा लगी उनकी, इतनी सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा कि जैसा लग रहा था साक्षात प्रतिमा विराजमान हो, तो क्या होगा इनका। तो उन्होंने क्या बोला गणधर परमेष्ठी ने, इस समय आयु बंद हुआ तो कहाँ जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि के देव बनेंगे, एक भव अवतारी बस मात्र। ये कहलाता परिणामों का खेल। और फिर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा बाजे बज गए, केवल ज्ञान हो गया उनको। बताओ कहाँ से कहाँ जीव के परिणाम चले जाते हैं। और जो कोई मान लो सैनिक थे, सम्यक दृष्टि नहीं होते, मिथ्या दृष्टि होते तो निंदा करते रहते कि कैसे मुनिराज, ऐसे मुनि होते हैं क्या, ऐसी कसाय भड़कती है क्या मुनियों की, ऐसी मारपीट करते हैं क्या मुनिराज किसी के साथ। तुम निंदा करते रहो, उनको केवल ज्ञान हो गया, करो निंदा तुम। हाँ, इसलिए कभी किसी की बाहरी आचरण को देख के ना निंदा करना ना प्रशंसा करना। प्रशंसा कर रहे मान लो तुम, बहुत अच्छे परिणाम है, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा नरक गति का, नरक आयु का बंद हो गया। ना निंदा ना स्तुति, कुछ नहीं करना, तुम तो शांत। हाँ, भगवान की स्तुति करो, या जो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं और अच्छा आचरण है उनका, तो उनकी तो प्रस्तुति करना चाहिए, तन मन धन सब कुछ लगाना चाहिए उनके लिए। तो हाँ, जिन्हें भगवान की आराधना के लिए तो सब कुछ करो, मुनियों की आराधना कर, लेकिन सच्चे भावलिंगी मुनि हो और तुम्हें देखने में कोई कमी आ रही है तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करना, निंदा तो करना ही नहीं कभी भी। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत है उनसे शास्त्रार्थ करने की मुनिराज से, तो जाके सीधा सीधी बात कर लो, महाराज जी आप ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा शोभा नहीं देता। अकेले में जाके माने 1-2 अच्छे व्यक्ति के साथ जो उपगोहन करना जानता हो, स्थितिकरण जानता हो, उससे बात करके और उनसे महाराज जी से डायरेक्ट बात करो सीधी। व्हाट्सएप करना, लेटरबाजी करना, उनके बारे में पंपलेट छपवा देना, कानों कान क्या क्या माउथ मीडिया का उपयोग करना। माउथ मीडिया माने मुँह बोली चुगली चल रही है। निंदा पुराण विस्तार लो, बताया था ना एक बार, निंदा पुराण महीनों तक चलता है, सालों भी लग सकते। ऐसा पुराण है वो कि खूब रस आता है। अगर मान लो निंदा पुराण विस्तार गया, 2 लोगों ने विस्तार लिया और 2-4 लोगों ने सुन लिया थोड़ा सा भी, तो वो कल से संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ नहीं बढ़ेगी संख्या, यहाँ जब आत्मा के उत्थान की बात जहाँ होगी वहाँ संख्या नहीं बढ़ सकती, वहाँ तो कम होगी संख्या, ये पक्की बात है, क्योंकि सच्चाई सुनी नहीं जाती। और ये अगर ऐसी अगर हम यहाँ पे अभी चर्चा करने लगे, स्टोरी सुनाने लगे पिक्चरों की, कोई अच्छी कोई मुनियों की निंदा करने लगे, उनने ऐसा किया था, मंत्र तंत्र देने लगे, अभी दुकान चलाने का मंत्र, दुकान का अच्छा व्यापार बढ़ाना हो तो ये मंत्र उपयोग करें। अब भी बनेगा नहीं हाल में पब्लिक, अजैन अजैन सब टूट पड़ेंगे यहाँ पे बिल्कुल सब के सब। क्यों? यही सुनने में मज़ा आता है लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से हट के होता है सम्यक दृष्टि, नहीं होता, कुछ अलग तो होना चाहिए उसका जीवन, जब तो सम्यक दर्शन की पात्रता हुई। नहीं तो सम्यक दृष्टि हो गया और सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जी रहा है वो, तो अंतर क्या रहा फिर? सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर तो हो,
तब तो जाके तुम यूनिक कहलाओगे, दुनिया में अद्भुत कहलाओगे, अलग टाइप के कहलाओगे, तुम अलग चाल चलनी पड़ेगी तुम्हें। तो इसके लिए क्या करना कि अपनी आस्था को और दृढ़ बनाते जाओ, और जितना जितना तुम्हारा श्रद्धान कर्म सिद्धांत के ऊपर होता जाएगा उतना उतना अपना जीवन निर्मल होता जाएगा, उतने परिणाम शांत होते जाएंगे। स्वाध्याय करने का नतीजा सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? क्या कटनी के पास की घटना है, एक वहाँ पे स्वाध्याय चलता था, पंडित जी का डेली स्वाध्याय करवाते थे वो। तो स्वाध्याय में सब 40-50 लोग आके बैठ जाते थे, जैसे अभी बैठते तुम लोग, ऐसे सभी लोग आते थे। तो उनमें एक व्यक्ति आता था, तो उसको एक बार पेश किया गया। पहले क्या होता था, समाज का निर्णय समाज करती थी, पंचायत करते थे। कोई व्यक्ति का मान लो अपराध हो गया, कुछ हो गया, उसका निर्णय कौन करता था? पंच मिल के बैठ के करते थे समाज के लोग। तो एक केस आया कि स्वाध्याय में बैठने वाला एक व्यक्ति था, उसने एक अपराध किया था। क्या अपराध किया था? चोरी करी थी। तो फिर चोरी करी उसने, तो चोरी करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा जारी हुआ। अब पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी क्या करना है? तो पंडित जी ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया, क्यों चोरी करी तुमने? तो उन्होंने बोला पंडित जी कि उसने हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, व्यापार में इतना घाटा लगता गया, इतना घाटा लगता गया कि पहले तो हम लोगों ने 2 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त की रोटी पे आ गए। फिर भी अब 1 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने वो ही बंद कर दिया, पानी पे आ गए। अब बच्चे भूखे मरने लगे, दूध पीने के लिए बच्चों को कुछ 5 पैसे भी नहीं थे हमारे पास, मात्र 3-3.5 रुपये का दूध का गिलास आता था, वो चाहिए था। 1 लीटर दूध चाहिए था बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। हम अपने तो काम चला लेते, समाधि भी ले लेते, कोई बात, लेकिन चोरी नहीं करते कभी। लेकिन जब बच्चों की पीड़ा देखी तो रहा नहीं गया। तो वो कहाँ चले गए? सेठ जी के घर में चले गए। एक सेठ जी के घर में, बगल में 4-5 घर छोड़ के सेठ जी का घर था, बड़ी हवेली थी। वहाँ पीछे के रास्ते से और कूद कांद के पहुँच गए उनके यहाँ पीछे, जहाँ पे गाय बनती थी। वहाँ चारा रखा था, भूसा जानते? भूसा वो रखा था गायों के खाने के लिए। तो उनने क्या किया, बोरा में भूसा भरा, और भूसा भर के और बोरा घसीटते हुए ले आ रहे वो। और ऐसे इतने बुद्धू थे वो, बुद्धू माने इतने सरल परिणाम के थे, ज़्यादा मायाचारी नहीं आती थी। तो उनने क्या किया, बोरा भरा और घसीटते बोरा ला रहे थे, तो बोरे का निशान और भूसा उसमें छेद था, वो बोरे में पूरा का लाइन बनती गई घर तक उनकी। वो आराम से पकड़ लिया पुलिस नहीं माने, समाज वालों ने पकड़ लिया और उनको वहाँ पे पेश किया गया। तो उनने बोला कि ये तुम जब चोरी करने गए थे, सेठ जी के यहाँ और कुछ भी था, धन दौलत भी थी वहीं पे, वो चांदी आंदी के बर्तन पड़े थे, वो ले आते, तुम भूसा ले आए, तुम बताओ। तो वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ स्वाध्याय का फल उस व्यक्ति के जीवन में घटित कैसे होता है। उसने क्या बोला, वो बात मार के की है, चोरी करना ये अपराध नहीं था, लेकिन उसने जो बोला वो बहुत मार्के की चीज़ है। उसने क्या कहा कि भैया पंडित जी ने पढ़ाया था कि जितनी जितनी कसाएँ कम होगी, जितनी जितनी तुम्हारी आसक्ति कम होगी, उतना उतना कर्म का बंध कम होगा, अशुभ कर्म का बंध बिल्कुल कम होगा। अगर आसक्ति बड़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आसक्ति है, तो क्या होगा, कर्मों का तीव्र अनुभाग बनेगा। अनुभाग यानी पोटेंसी, उनकी मारक क्षमता और तीव्रता के साथ होगी। फिर वो हम कब काटेंगे वो कर्म? इसलिए हमें मात्र 3.5 रुपये चाहिए थे, और एक बोरा 3.5 का आता था उस समय। हमने 3.5 का भूसा भर लिया, बस हमारा आज का काम चल जाए। हम जब 2 पैसे कमाने लगेंगे तो उन सेठ जी के यहाँ रखाएंगे पैसे जाके। ऐसे भाव थे उसके। जैसे ही सुना पंडित जी ने, तो वो कहते देखो अपन सब लोग तो खूब बड़े बड़े साथ पढ़े, सिर पे रख के घूमते हैं 7 दिन रात। समय सार की गाथाएँ याद हैं पूरी, 437 कितनी गाथाएँ होती, पूरी गाथाएँ याद हैं, सब कुछ याद है, भाव तक जा ही नहीं पाते। और ये भाव तक पहुँच गया। इतनी सी बात पकड़ ली उसने कि हमारी जितनी जितनी आसक्ति रहेगी चीज़ों के प्रति और लोगों के प्रति, उतनी तीव्रता से कर्म बनेंगे। और अगर जितनी आसक्ति कम रहेगी तो उतनी अपने कर्मों का बंध बिल्कुल स्लो होगा, बिल्कुल भोगने में आसानी से काट लेंगे हम वो कर्म अपने। ऐसे परिणाम देखो, ये स्वाध्याय का फल है। सम्यक दर्शन की पात्रता ऐसे लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिल पाती कि सभी लोग सम्यक दृष्टि जितनी क्लास पढ़ रहे हों सबके सब सम्यक दृष्टि हों, ऐसा है क्या?
और जो बोलता है छीना सीना ठोक के कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, वो तो नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी अहंकार नहीं करेगा, ना अपने ज्ञान का ना अपने श्रद्धान का। हमें तो पूरे समाज जानती है महाराज जी, आप कोई से पूछ लियो, किसी से पूछ लो आप तो हमारा नाम कि फलानी बाई है, घोड़ा बाई, कौन सी कंजोनी बाई कहलाती, फलानी बाई के तुम नाम पूछ लो, सब जानते उनके लिए, घोड़ा हो चाहे दोषी हो चाहे जो भी हो। तो ऐसे अगर जो बोलेगा तो वो तो पक्का है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और फिर आगे चर्चा बाद में होगी, पहले तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। वो तो क्योंकि सम्यक दृष्टि के गुण क्या बताए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भाव होना चाहिए। और प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण और बता दिए। और क्या बता दिया, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, यानी कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, जगत के स्वभाव का उसको क्या करना चाहिए, जो जगत के माने संसार के स्वभाव का चिंतन करता रहे हमेशा कि कैसा संसार है। हम संसार में दुख नहीं है, हमारी आसक्ति, हमारा मोह हमें दुखी करता है। संसार में दुख होता तो वहीं तो तीर्थंकर भगवान रहते थे संसार में, वो दुखी हैं क्या, नहीं है दुखी वो। हम क्यों दुखी हो जाते, हमने अपने आप अपन ने ऐसे संबंध बनाए हैं कि दुख का कारण बन रहे वो अपने लिए, स्वयं अपने लिए। ऐसे संबंध अपन ने, ऐसे रचना अपनी कर ली है, ऐसा मोह अपन ने सबसे फंसा लिया है कि अपन सुख दुख का अनुभव करते रहते, तड़पते रहते अपन दूसरों के दुख में। दूसरों के दुख में तड़पना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हमारे संबंधी दुखी हो तभी तड़पेंगे हम। ये तो मोह हो गया, यही तो राग हो गया कि हमारा बच्चा जब बीमार पड़ेगा तब वही आंसू आएंगे हमारे, वो हाथ फेरेंगे उसके सिर पे, वो डॉक्टर को दिखाएंगे, तड़पेंगे, ये हमारा डॉक्टर भाई हमारा इकलौता लड़का है, जल्दी चलो कुछ हो ना जाए कुछ उसके लिए। और सामने वाले का तड़प रहा है बच्चा, उस समय 2 आंसू नहीं बहते, वो कहते हमें क्या करना, हमारा थोड़ी है, बस तुझे क्या है। यहीं तो फिर मोह की प्रबलता समझ में आ जाती, कितना तीव्र मोह है अपन को। ऐसा होना नहीं चाहिए। मोह कभी भी सम्यक दृष्टि के लिए सहायक नहीं बन सकता, घातक ही बनेगा उसके लिए, ये पक्की बात है। क्योंकि वो मोह करता करता देवसास गुरु के प्रति मोह यानी क्या कहलाता, सुनो आगे गाथा जो आएगी कि सम्यक दृष्टि श्रावक है, प्रतिमाधारी है, घर में रहना है, ग्रस्त है, मुनि से श्रेष्ठ है। वो कौन से मुनि से श्रेष्ठ है, जो आचरण से मोह से भ्रष्ट हो गया है, जो मुनि, ऐसे मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। जी बता दिया, आगे गाथा आने वाली है। आज अपन इसका पढ़ेंगे, इसके लिए चलो जी गाथा पढ़ लो आज। तो इस सम्यक दृष्टि के निशानी सबके अंदर घटित तो होना चाहिए। पढ़ने का मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे अपने जीवन में कोई विपत्ति आती है या कसाय के परिणाम के भाव बनने लगते हैं, उस समय क्या सोचना चाहिए कि अगर इस समय हमारी कसाय भड़क रही है, अगर अभी कर्म बंद हुआ तो कहाँ जाएंगे। हाँ, इतनी तीव्रता से हमारी कसाय उदय में आ रही है, इस समय अगर आयु बंद हो गया तो कौन सी आयु मिलेगी। हाँ, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य सा। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का बंद होता है। बढ़ जाओ। हाँ, तो ये याद रखेगा, एक सम्यक दृष्टि जीव जरूर याद रखेगा, इस समय हमारी कसाय बन रही है, अब हमें नरक में जाना है, ये याद रखेगा। मायाचारी कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, पक्का है कि देवगति नहीं मिलेगी। मायाचारी करने वाला या तो स्त्री बनेगा या फिर नरक त्रियंच बनेगा। अब त्रियंच में जाके उसी के द्वारा सुरक्षा होगी तुम्हारी। जितना मायाचारी करेगा उतना ही साल तक जिएगा। हाँ, जब तो जिंदा बचेगा वो। देखो आप किसी को गाय को देख लो, वो खाते खाते भी यहाँ वहाँ देखती रहती है, और क्या करती रहती, कोई लाठी ना मारते मायाचारी के द्वारा, और छुप के आएगी, ऐसे मान लो यहाँ से भगा दो वहाँ से आएगी, मायाचारी है। मायाचारी यानी क्या कहलाता, जैसे आप हो वैसे नहीं दिखना। जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी की मायाचारी बता रहे कैसी होती कि महाराज जी हैं, अब यहाँ से कोई ऐसे बैठे, मान लो ऐसे बैठे, या कैसे
आड़े टेढ़े बैठे हैं, कोई श्रावक आ गया सीधे हो गए। ये क्या है? मायाचारी है। आप जैसे हो वैसे नहीं दिखना या दिखाना इन दूसरों के लिए, वो मायाचारी नहीं। अच्छा, हाँ, ये कहलाएगी मायाचारी। इससे हमेशा बचना अपन को। हाँ, अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद क्या बात आई कि जगत का स्वभाव और काय के स्वभाव के बारे में सोचना कि उठा, जगत का स्वभाव क्या कहलाता, संसार का स्वरूप क्या है। चारों गतियों में दुख है ऐसा नहीं है, चारों गतियों में मेरी आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। इसलिए हमें संसार में आसक्ति नहीं रखना, संसार की चारों गतियों में हमें कभी फंसना नहीं, यहाँ के मोह में रमना नहीं हमें। बस हमें घर में रह के भी कैसे निर्मोही बने, वो गाथा आगे आएगी, बताएंगे उसके बारे में। अभी ये सम्यक दृष्टि की निशानियाँ अपन बहुत अच्छे संक्षिप्त में समझ लें। सबसे पहले प्रथम, प्रथम किसे कहते? कसायों की बिल्कुल मंदता हो जाना प्रथम। ठीक, सम्यक किसे कहते? संसार से चारों गतियों से डर जाना, चारों गतियों के दुखों में जाने से डर कप जाना, बिल्कुल सुन के वर्णन। और वहाँ जाने जो घबराएगा चारों गतियों से, वो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा, उल्टे सीधे कर्म क्यों बांधेगा। आप स्वयं सोचो कि जो व्यक्ति चारों गतियों से डरा हुआ है तो वो ये देखेगा कि चारों गतियों में जाने के कारण कौन कौन से हैं, तो फिर वहाँ जाने से बचेगा वो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव हमेशा कैसा रहता है? प्रथम संवेग, माने संसार से भयभीत होता है। और प्रथम अनुकंपा, अनुकंपा यानी सामने वाले को देख के अपना हृदय भी कप जाना, उसके दुखों में अपने जैसा अनुभव करने लगना, वो कहलाएगा कि अनुकंप। अनु यानी होता उसके अनुसार, और कंप यानी कप जाना, आत्मा के प्रदेश हिल जाना अपने सामने वाले के दुखों को देख के। और ऐसा नहीं कि अकेले करुणा कर लो, कितना दुखी है बेचारा, कितना दुखी है, आगे बढ़ जाओ, खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं। दूसरों के दुखों को देख के उपाय क्या है इसका, वो उपाय भी सोचना। जैसे आचासी थे, आचासी ने देखा, एक बार हम आचासी के साथ नेमावर में जंगल के लिए जा रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे कमंडल लेके उनका। तो आचासी ने, हमने बोला आचासी से कि आचासी आपकी दृष्टि कितनी दूर दृष्टि है कि जो अपराधी जो होते थे जेलों में जो, तो आचासी ने जब जेलों में हथकरघा शुरू करवाया था ना, तो आचासी ने कि क्या दृष्टिकोण था आचासी का कि जेल से निकलने के बाद जो अपराधी होते हैं उनको कोई रोजगार नहीं देता है कोई रोजगार, कोई भी उनको अपने यहाँ काम पे नहीं रखता। जैसे मर्डर करने वाले कोई हैं या कोई बहुत बड़े बड़े अपराधों में कोई चले गए जेल में, तो उनको वहाँ समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, उनके लिए नहीं कर सकते, अपन लोग खुद नहीं करते स्वीकार। तो ऐसे लोगों के लिए आपने कितना बड़ा विचार किया कि ऐसे लोगों को कोई स्वीकार करता नहीं था, और रोजी रोटी की समस्या उनके पास रहती थी, तो फिर से चोरी चकारी करने लगते थे वो, फिर से ये काम करने लगते थे। तो अब क्या होने लगा कि अब जब हथकरघा चालू कराया चाची ने जेलों में, उस समय के बाद से क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन लोगों ने फिर क्या कर दिया, जेल से निकलने के बाद भी जेल में जाते थे, वो डेली अप डाउन करते थे। क्यों? वहाँ जाके हथकरघा चलाते थे, और 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये महीने कमा रहे वो लोग वहाँ पे। क्या है ये कहलाता है सक्रिय सम्यक दर्शन। आचार्य ने इसको नाम दिया था सक्रिय सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दृष्टि है और दूसरों का दुख देख के करना तो कर रहा है लेकिन दूर करने का उपाय नहीं कर रहा, तो क्या काम का है सम्यक दर्शन? निष्क्रिय हो आप, फिर तो आप अपनी भूमिका में करो कुछ उपाय। समाज में कोई भी ऐसा हिस्सा गंदा ना रहे अपनी समाज में जिसके कारण पूरी समाज मलिन हो रही हो, ऐसा हिस्सा अपन को सुधारना है। कम से कम महिला मंडल तो ये जिम्मेदारी ले सकती कि हमारे आप लोग, क्योंकि अंदर की बातें जानती हो आप, घर के अंदर की बातें क्या क्या होती हैं, कौन के घर में क्या क्या कंडीशन बनती है, कैसा कैरेक्टर किसका मलिन तो नहीं हो रहा है, कोई हमारी बेटी कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं जा रही है। आपको मालूम है अगर, तो आप उस बात को फैलाओ मत, एक आध दो समझदार महिलाओं से बात करके और फिर उसको वापस अपने आप में ले आओ। बहनों की जिम्मेदारी है मंडल की, जो बालिका मंडल है, कि हमारे बीच से कोई बहन अगर दुष्चरित्र की ओर जा रही है तो उसको वापस लाना हमारा कर्तव्य है। इतना नहीं कर पाए तो फिर कैसे होगी भावना, और सीमित संख्या है वो भी और कम होती जाएगी। बात फैल गई तो फिर वो सोचती है फैल तो गई ही बात, अब क्या
चलो जो करना सो करेंगे, अब फिर डर खत्म हो जाता पूरा। इसलिए वापस उसको डरा धमका के जैसे ही बने गुरुओं के पास ला के वापस उसको अपने समाज में वापस शामिल करो उनके लिए। कभी भी ताने मत दो, ताने देने से व्यक्ति फिर ढीठ हो जाता, फिर कभी उसके सुधार के चांस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते फिर। इसलिए हमेशा अपनाने की कला सीखो। जितना जितना आप लोग अगर सहयोग करोगे तो हमने एक बार बताया था ना हाई को आचासी का, वन से सिंह, सिंह से वन बचा, सो पूरक बनो। यानी कि जब तक जंगल है तब तक शेर बचा रहेगा, और जब तक शेर है जब तक जंगल बचे रहेंगे। डरेंगे लोग जंगल में जाने से, शेर वहाँ नहीं जाना, हाँ, इसलिए वहाँ जाने से डरेंगे लोग। तो शेर से जंगल बचता है और जंगल से शेर बचता है। इसलिए पूरक बनो, एक दूसरे के पूरक बनिए आप लोग। कभी हमारे ऊपर आपत्ति आएगी तो वो बचाएगा हमें, हम उसको बचा रहे। अभी हमारे ऊपर कभी हमारे धर्म पे आपत्ति आई, हम डिगने लगे मान लो इस मार्ग से, तो हमें वापस मार्ग में लाने वाले हैं तो लोग, हमारे सहयोगी तो हैं कम से कम। ऐसा सोच सम्यक दृष्टि का होता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात हो गई सम्यक दृष्टि होना, नहीं है बड़ी बात। और अगर मान लो कम भी है सम्यक दृष्टि तो अपनी संख्या बढ़ाओ। संख्या कैसे बढ़ेगी? प्रेम वात्सल्य से बढ़ेगी। प्रेम वात्सल्य घर में अकेला नहीं, हमारे बच्चों से वात्सल्य, पति से, सास से, बस इतने ही हमारे परिवार से वात्सल्य बहुत है हमारा महाराज जी। हमारे घर में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, भले ही बाहर दुश्मनी है हाँ, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके दुश्मन नहीं होते। क्यों होंगे दुश्मन उसके? वसुदेव कुटुंबकम, उसका पूरा का पूरा पृथ्वी जो है उसकी कुटुंब है पूरी, बहुत बड़ा कुनवा है इसलिए वो कभी भी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखता, अपनी सक्रिय मानसिकता नहीं रखता, बहुत विशाल मानसिकता का होता सम्यक दृष्टि जी। ऐसे अब हम लोग भी बनना अपन को है, नहीं बनना, बनने तो है महाराज जी लेकिन क्या करें, घर का मुंह खाया जाता। चलो हाँ, प्रथम संवेग अनुकंपा। आस्तिक, आस्तिक किसे कहते? आस्तिक यानी जैसा मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व वैसा भगवान का अस्तित्व भी है। भगवान जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने निर्मल स्वभाव को प्राप्त कर लिया, वैसा मेरा भी अस्तित्व है, वैसा हर जीव का अस्तित्व है। इसलिए कभी दादागिरी नहीं करेगा वो किसी के ऊपर, कभी अहंकार से भरेगा नहीं सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए तो अहंकार छू नहीं पाता उसको, 8 मदों का त्याग रहता है। क्यों जीत पाता वो अहंकार के लिए? क्योंकि वो जानता है जैसा मेरा अस्तित्व है वैसा सामने वाले का भी है। हमारे पुण्य कर्म से संपदा मिल गई, शरीर मिल गया, बल मिल गया, तो सामने वाले का नहीं था पुण्य, पाप कर्म को जैसे उसको मिला, तो हम उसके गिलानी के भाव नहीं रखें उसके प्रति। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ गिलानी नियम से होती, पक्का मान के चलना आप लोग, ये गारंटेड बात है कि जहाँ अहंकार होगा, अहंकार कब होता है? जब अपन सामने वाले की उपेक्षा कर दें तब जाके अहंकार होता है। जैसे मान लो पैसे का अहंकार है तो मैं सबसे बड़ा, माने बाकी सब नीचे हमसे, ये भावना आएगी, तिरस्कार के भाव आएंगे, वहाँ अहंकार होगा हमेशा। इसलिए अहंकार को कभी आने मत देना, आ जाए तो कान पकड़ लेना कहाँ से आ रहा है वो, क्योंकि मन बहुत बदमाश होता है। पहली आत्मा हमेशा, पहली आवाज़ जो होती है वो आत्मा की होती है, दूसरी आवाज़ मन की होती है। पहली आवाज़ क्या बोलेगी कि अरे क्लास में चलते अपन यहाँ कहाँ फंस गए, चलो क्लास में चलें, ऐसी पहली आवाज़। दूसरी आवाज़ क्या बोलती है? और वो रिश्तेदार आए ना, अभी आ जाएंगे रिश्तेदार चाय पीने के लिए, तो नहीं, दूसरी आवाज़ मन की होती। मन कहता नहीं नहीं नहीं, विषयों में आ जाओ तुम तो वापस, संसार बढ़ाओ अपना। ये क्या कहलाया? मन का काम यही है। इसलिए आचार्य बोलते बांध बूंद के रखो मन के लिए, मन को बांध बूंद के रखोगे तब तो मोक्ष मार्ग में बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं होना। हाँ, अब ये वाली गाथा अपन पढ़ेंगे आज सूत्र। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। विसर्ग अच्छे से बोला करो। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। मुनेः
हाँ बोलो, मुनि नहीं, पूरा बोलो। बन जाएगा सबसे, एक आध और तो नहीं पढ़ा ना? देखो नहीं बन रहा तो फिर से पढ़ा दें, पढ़ा दें। देखो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। पढ़ो। जी बता रहे यहाँ पे, सबसे पहले निर्मोहो, यानी कि निर्मोह यानी क्या कहलाता? मोह से रहित। ग्रस्तो, ग्रस्त है, मोह से रहित है, ग्रस्त है। ये कैसी बात हो गई महाराज जी? बैठ जाओ। ये देखो यहाँ पूरा अर्थ समझ लो उसका, पहले फिर आगे विस्तार करेंगे अपन। निर्मोहो ग्रस्तो, निर्मोही ग्रस्त से कैसा है वो निर्मोही ग्रस्त? मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थो यानी स्थिर है। ठीक है। और इसके बाद हाँ मोहवान अनगारो, अनगार यानी क्या कल बताई थी ना, अनगार यानी मुनिराज। ठीक है। तो मोहवान अनगारो, मोही कोई मुनि है, बहुत मोह में पड़े, परिवार का मोह और खूब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं महाराज जी लोग, ऐसा। तो मोहवान अनगारो, तो क्या इससे क्या होता है? नैव, नहीं होता। क्या? मोहिनो, मोहिनो मुने, कि जो ग्रस्त जो है मोक्ष मार्ग में, निर्मोही ग्रस्त जो है मोक्ष मार्ग में स्थिर है, लेकिन मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता, नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बता रहे कि निर्मोही मुनि से, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक, ग्रही माने श्रावक, श्रेय, श्रेयान माने श्रेष्ठ है। क्या बता दिया? अब देखो यहाँ पे कि मुनिराज हैं और आचरण उनका ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा विपरीत आचरण जो कर रहे हैं मूल गुणों से, तो उनसे श्रेष्ठ कौन कहलाया? लेकिन कौन सा श्रावक बताया? सब श्रावक नहीं लेना यहाँ पे, नहीं तो हम तो उनसे अच्छे तो हम ही हैं, उन महाराज जी से अच्छे तो हम ही हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी आँखों सुनो, बातचीत नहीं करो पीछे मत। कभी कभी क्या होता कि अपनी आँखें भी धोखा खा जाती चरित्र को देखने में, अपनी आँखें। जैसे उदाहरण क्या है इसका? महाराज जी सामायिक कर रहे थे, बैठे थे एक जगह और ध्यान में लीन थे, उसी समय कोई श्रावक आया और उसने क्या किया, वहाँ पंखा चालू कर दिया। ठीक है, पंखा चला दिया। अब उस कनेक्शन पूरे पंखों का एक सा कनेक्शन था, मान लो पूरा पंखा चलने लगा। वो महाराज जी ध्यान में लीन है, अपनों को कोई मतलब नहीं। लोग क्या, अब वो क्या सोच रहे हैं अंदर अंदर? वो सोच रहे कि परिचय है, उपसर्ग है हमारे ऊपर, सहन करेंगे समता के साथ, और मजा लेने लगे मान लो। आना अच्छा किया श्रावक ने, कौन ने पंखा चला दिया उपकार मानेंगे उसका, बहुत अच्छा, अब अच्छे से सामायिक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? जे मोही कहलाए। और अंदर क्या चल रहा है उनके, वो ही जानते हैं। बहुत अच्छी सदी हुई चर्या थी और एक सच्ची घटना है जी। बिल्कुल बड़े बड़े आचार्य जिनके सामने नतमस्तक होते थे और खूब श्रावक शिरोमणि साधना के शिरोमणि थे। वो एक से एक आयाम उनने अपने जीवन में उपवास किए, कई शिष्यों को दीक्षाएं दी, कई प्रतिमाधारी बनाए, कितनी सारी बहनों को उनने मार्गदर्शन दिया और अपने संग में रखा, कितनी सारी आरिकाएँ बनाई, सब कुछ था। लेकिन पंखा चल रहा, महाराज जी बैठे हैं, पंखा चल रहा, लोग आ गए, देखने लगे, भीड़ लग गई चारों तरफ से, कैसे मुनिराज हैं। तो फिर क्या कहोगे इसको? आंखों देखी हर चीज़ सच होती क्या? अपना कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है अपना? बताओ जल्दी। प्रत्यक्ष यानी क्या होता इंग्लिश में? डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष, परोक्ष, इनडायरेक्ट। ये गलत है परिभाषा, इंग्लिश की डिक्शनरी में जो लिखा है वो गलत है जैन दर्शन के अनुसार। प्रत्यक्ष यानी होता है, जैसे सुनो, देखो
आप हमारे इधर देखो बच्चों, हमारी वाणी को आप सुन रहे हो, ठीक है? ये प्रत्यक्ष सुन रहे कि परोक्ष से सुन रहे हैं? प्रत्यक्ष, पक्का पक्का, एक मत है सब हैं? कैसे परोक्ष कैसे? मतलब हमें आंसर दो ना, सीधा सीधा आंसर दो। आप हमारी वाणी को सुन रहे, या हमने अपने बाल को टच किया, ये प्रत्यक्ष किया कि परोक्ष में किया? बताओ जल्दी, हैं? प्रत्यक्ष, पक्का? तुम तो एक कुछ बोलो। नहीं, एक कुछ बोलो आप तो, बस एक आंसर दो, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, एक विकल्प है बस। प्रत्यक्ष है ना? पक्का? आगे बढ़ा, देखो ये प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे। जहाँ इंद्रियों का और मन का उपयोग होता है वस्तु को जानने के लिए, जहाँ इंद्रियों और मन का उपयोग करना पड़ रहा, वहाँ आलम्बन लेना पड़ रहा, आत्मा को सहारा लेना पड़ रहा, तो क्या है वो? परोक्ष है। और जहाँ आत्मा डायरेक्ट वस्तु को जानती है सीधा, वो कहलाता है प्रत्यक्ष। ये परिभाषा जैन दर्शन में मिलती है, और साइंस में नहीं मिलती ये परिभाषा है। ये जैन दर्शन की देन है, हमारे आचार्यों की, भगवंतों की देन है जी। इसलिए यहाँ क्या बताया कि मोही मुनि कौन कहलाएंगे? जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिप्त हैं बिल्कुल, किसमें? समाज के काम में, और खूब ज़्यादा लिप्त हैं बिल्कुल, पैसों में भी, फ्लैट उनके नाम पे रजिस्ट्रियाँ हैं, खूब संबंध, अनैतिक संबंध है उनके, कई महिलाओं से उल्टे सीधे संबंध। तो फिर ये क्या कहलाएगा? मोही मुनि कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल लिप्त हो गया आप संसार में, संसार के कार्यों में। जबकि मुनि का जीवन कैसा होता? विषयासा वसाती, तो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से जो ऊपर उठे हुए हैं वो मुनिराज कहलाते हैं। तो अगर ऐसे मुनि हैं तो वो मोही मुनि कहलाएंगे। और निर्मोही श्रावक कैसे होगा महाराज जी? तो एक अच्छे से बात समझ लो, मोह, राग और द्वेष, ये 3 चीज़ें सुनने मिलती हैं। तो मोह क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है? अच्छे से समझना कि जैसे ये माइक है, ठीक है, आहूजा कंपनी का है, और ये काम इसका बोलना इसका काम है, और हम इसके जो बोलेंगे वो उसका विस्तार करेगा। ये हम इसके बारे में जान, काले कलर का है, इसकी साइज इतनी है, और इसकी स्टैंड ये है, ये हमारी क्लास में लगा रहता है। ये सब क्या हो गया? इसके बारे में जनरल नॉलेज हो गया। अभी कोई कर्मबंध नहीं हुआ, हाँ, कोई भी कर्मबंध नहीं हुआ। और जैसे ही हमने सोचा, अच्छा या बुरे के बारे में सोचने लगे इसके बारे में, तो आपने क्या समझ लिया? वस्तु के स्वभाव के विपरीत आपने सोच लिया। वस्तु कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती, वस्तु तो वस्तु होती है। जैसे सुगंध दुर्गंध 2 चीज़ें होती हैं, तो सुगंध सुगंध के रूप में रहेगी, दुर्गंध दुर्गंध के रूप में रहेगी। उसमें अच्छे बुरे के भाव क्यों होते? कि जैसे सुगंध आती फूलों की, नाक फूल जाती सुगंध में, और दुर्गंध आ जाए तो नाक सकुड़ जाती। ये क्या है? अपनी हालत यही है। राग द्वेष जहाँ होते हैं तो बस कर्म श्रृंखला शुरू रहती। और ये राग द्वेष करने किसके? जैसे अपन ने वस्तु के बारे में अच्छे बुरे के, वस्तु कभी अच्छी बुरी नहीं होती। वस्तु तो वस्तु का स्वभाव बस अपने आप में स्थिर रहना है। हमने उसको अगर विचलित किया सोच के, अपनी सोच के अनुसार, तो हम क्या हो गए? मोही हो गए। बस इतना मोह यानी सोच, और राग द्वेष यानी अच्छा बुरा। समझ गए? जैसे माइक है, माइक कितना सुंदर बोलता है, हमें यही माइक चाहिए सब कार्यक्रमों में। हाँ, ये क्या हो गया? राग। हमारे पास रखो माइक, ये अच्छा नहीं है, इसको अलग कर देना कल से। ये क्या हो गया? द्वेष। पक्की बात है। इससे अगर राग होगा, जैसे इतने सारे लोग बैठे क्लास में, ठीक है, अगर हम एक के प्रति सोचने लगे कि हमारी परम भक्त है, तो बाकी नहीं है। द्वेष, एक से राग हुआ तो सबसे द्वेष अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक, अब करना नहीं पड़ेगा, अपने आप। एक उंगली उठी, 3 उंगली अपने आप पीछे आ गई। बस समझ जाओ, राग द्वेष से कभी मुक्त नहीं हो पाते अपन लोग। जैसे कि आप लोग जब पढ़ोगे
उसमें श्राप का क्या नाम तत्व सूत्र में उसमें 25 क्रियाएं आएंगी तुम लोगों को। 25 क्रियाएं बहुत अच्छे से पढ़ना। 25 क्रियाएं वो उसमें एक क्रिया आती है कौन सी कि अधिकरण की क्रिया कि वस्तु का अधिकरण है। मान लो आप देखने गए, साड़ियाँ देखने गए, साड़ी एक लेना है, मार्केट में पहुँचे और दिखाओ साड़ियाँ। अब साड़ी दिखाई इसने, एक साड़ी, 2 साड़ी, 50 साड़ी दिखा दी। छू छू को देख रहा है, जी अच्छी है, जी अच्छी नहीं है, जी अच्छी है, जी अच्छी नहीं, जी अच्छी लगेगी। ये क्या है? एक साड़ी लेने गए थे, आश्रव करके आ गए कितना सारा। आप सोचो, ऐसा ऐसे कर्म बनते हैं। हाँ, एक चीज एक किचन सेट चाहिए पड़ता है घर में, रख तो लो, चाहिए पड़ेगा 10 रख लो। क्या है? जितनी हिंसा वहाँ होगी, जितनी वहाँ मान लो साड़ियाँ आपकी रखी हैं और जितने उनमें कीड़े पड़ेंगे उठाने धरने में, जितनी हिंसा होगी, जब तक वो हिंसा होती रहेगी आपके लिए अकाउंट चालू, मीटर चालू। आप सोच, इतनी भयंकर हिंसा होती गृहस्थी में। इसलिए तो परिज्ञा का परिमाण नहीं बनाया तो कुछ नहीं। कितनी प्रतिमाधारी भी है और परिज्ञा का परिमाण नहीं है तो कुछ नहीं होना। प्रतिमाधारी का भी परिज्ञा परिमाण होना चाहिए। कितना सोना, कितनी चांदी। हम बताया था ना कि इतना तीव्र मोह रहता है सोने चांदी से कि बिल्कुल जी घुस गए कड़ा, अंत समय में फूल गया शरीर पूरा, अंदर काट के निकाले जाते, वो हाथ काट दिया, वो गहना काट के निकाल दिया वो पूरा, ऐसे हालत हो जाती। लेकिन वो छूटता नहीं अंत समय तक। अब इनसे मोह नहीं करना। इतना बड़ा धन लेके बैठे हो तुम, कौन सा धन? चेतन धन है तुम्हारे पास। बताओ, इतना बड़ा चेतन धन, इस धन के पीछे पड़े। हाँ, जब सम्यक दर्शन रूपी धन प्राप्त हो गया, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। थोड़ी कौन सा रतन चाहिए अब बताओ? इतना बड़ा रत्न मिल गया तुम्हें सम्यक। वो गाना नहीं गा रहे थे। सबका ध्यान गाने पे चला गया। देखो, पायो जी मैंने। हाँ, अब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या बता रहा है? निर्मोही कौन कहलाता है? जो अपनी दृष्टि को नहीं बिगाड़े। जो निर्मोही श्राग की बहुत अच्छी बात लिखी सहजानंद वर्णी जी ने कि हाँ ये बताया, मोही ग्रस्त अपने घर में उतने अच्छे से नहीं रह सकता जितना कि निर्मोही ग्रस्त रहता है। निर्मोही ग्रस्त यानी तत्व का स्वरूप उसको मालूम है कि मैं अपने अपने कर्मों का करता हूँ, वो लोग अपने कर्मों के करता हैं। मेरे जैसे कर्मों का उदय आएगा वैसा मेरा परिणमन होगा और सामने वाले के मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं चाहूँ कि सबको अपने अनुसार चलाऊँ, अपने अनुसार ढाल लूँ, हो नहीं सकता ऐसा कभी। प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म हैं। नाना जीवा नाना कर्मा। तो फिर माने अलग अलग कर्म है सबके, तो उनमें फिर बैर विरोध क्यों करना किसी से? हमने हमारा काम सलाह दे दी, मानना नहीं मानना उसके ऊपर है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो रहेगा, वो निर्मोही जो रहेगा, वो रचेगा पचेगा नहीं संसार में, बिल्कुल शांति के साथ अपना जीवन जिएगा। हम अपना सुख क्यों बर्बाद करें उनके पीछे? हमें जो सुख मिल रहा है वो तो हम उसमें प्रसन्न रहेंगे, उनके पीछे पड़ जाओ। मम्मी को यही चिंता लगी अब कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, अब थाली लेके घूम रही पीछे पीछे पीछे। हाँ, ऐसी करती थी माँ लोग, तो करती हैं। तो ऐसे यही तो मुँह कहलाता। बैठ जान दो, चुपचाप बैठ जाओ तुम चुपचाप, अपने आप आएगा। भूख लगेगी तो चिल्लाते हुए आएगा वो, नहीं तो घर में तो आएगा, जाएगा कहाँ? जैसे आपको अगर नई नई बच्चियाँ जब होती, बच्चा जब पैदा होता छोटा सा बच्चा, तो वो कूदने लगता खूब, और उसको पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता, वो खूब दौड़ता है वो। तो पकड़ना किसको है? बच्चे को मत पकड़ो, माँ को पकड़ लो। हाँ, अपने आप आएगा झक मार के। वो कहाँ जाएगा बेचारा? और कोई दूध तो पिलाएगा नहीं, बाटल तो देगा नहीं उसके मुंह में, माँ तो है ये। आएगा, याद आ गई तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, घबराओ मत। इसलिए निश्चिंत होता, सम्यक दृष्टि निश्चिंत रहता है। हाँ, जिसका जैसा होना होता होगा। अपना कर्तव्य बस करते चले जाओ, अपने कर्तव्य में कमी नहीं रखना बस, बाकी तो शांति से अपना जीवन जियो। अपने धर्म ध्यान में रिश्तेदार आए तो आएँ, रिश्तेदारों को भी मालूम पड़ जाए कि भैया हमारा मंदिर का टाइम हो गया है, स्वाध्याय का टाइम हो गया है, आपको चलना तो आप भी चलो, धर्म ध्यान करने जा रहे हैं। आप हमारे धर्म ध्यान में अंतराय मत बनना। एक बार बोल दो ढीठ बन के नहीं, अच्छे से बोल प्यार से कि भैया हमारा स्वाध्याय का नियम है और हम स्वाध्याय में कंटिन्यू जाते हैं।
एक भी दिन का अंतराय अभी तक तो नहीं हुआ। हमारे ख्याल से आप भी हमारा सहयोग करेंगे, हमारे ख्याल से तो आप भी चलो, धर्म ध्यान की 2 बातें मिलेंगी, राग द्वेष की चर्चा से बच जाएंगे। चलो, वो समझेगा, वो समझ जाएगा एक बार में, भैया जी तो खतरनाक आदमी है या तो जाएगा या फिर ले जाएगा हमें भी साथ में, तो वो अगली बार से आपको परेशान नहीं करेगा। वो समझ गया आपका स्वभाव क्या है, बस एडजस्ट कर लेगा वो और नहीं तो फिर जिंदगी भर आज मिठाई खिलाओ, कल फिर 2 और लाएगा वो, 2 को और मिठाई खिलाओ, ऐसे मिठाई तुम्हारी मिठाई लुट जाएगी पूरी फिर तुम्हारी मिठाई खाई जाएगी 13 की। हाँ, ऐसा होगा, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती, दूसरों की सास समाज में अपनी पूरा जीवन निकल गया। खासकर महिलाओं का तो देखो आप, कब जी पाती हैं आप अपने लिए, बताओ? टाइम नहीं मिलता, जिंदगी भर बचपन से लेके, बचपन में जब बच्चियाँ रहती हैं तो घर के काम काज में व्यस्त हो जाती, जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो फिर और पूरी जिम्मेदारी आ जाती, भाइयों की जिम्मेदारी आ गई, माँ का सहयोग करने लगी, रोटी बनाने लगी, सब कितनी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं अगर तो महिलाएं निभाती, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनके बिना धर्म का प्रवाह नहीं चल सकता कभी भी। और फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी हो गई तो अब फिर अगले घर में चली गई, वहाँ जाके फिर और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, 2 जिम्मेदारियाँ हो गई अब तो, यहाँ माँ का घर भी देखना, वहाँ भी देखना, दोनों ओर देखती, कितनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जूझती हैं वो। फिर उसके बाद बच्चे हो गए, अब बच्चों का पालन पोषण करो, उनकी जिम्मेदारी निभाओ, उसके लिए तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, और 2-4 बच्चे हो जाए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा हाँ, लेकिन इसके बीच में भी अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर तो दृष्टि समीचीन हो जाए उसकी कि हम इस जीव को पालन पोषण कर रहे हैं, इसको संस्कार दे रहे हैं, किस लिए? जिन शासन की प्रभावना के लिए। हम ऐसे संस्कार देंगे कि ये बच्चा जिन शासन का नाम रोशन करेगा, ऐसी भावना के साथ दें तो वहाँ भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा है, चाहो तो कर सकते हैं। यही कहलाते हैं निर्मोही श्रावक, यही कहलाते, इन्हीं श्रावकों की दम पे जैन शासन का भविष्य चलता है, चलेगा आगे चल के पूरा। ऐसी कर्तव्य निभाया करो अपने घर में रह के भी। निर्मोही कैसे बने? तो ऐसे बनो कि इन्होंने बताया कि अच्छे ढंग से निर्वाह कौन कर सकता है घर का? घर के व्यक्ति किसका बहुमान ज़्यादा करते हैं? मोही व्यक्ति का। मान लो कोई व्यक्ति है और खूब मोह कर रहा है वो, तो क्या घर वाले ज़्यादा केयर नहीं करते, फिर तुम उनके पीछे पड़े रहोगे, खूब मोह करोगे उनसे, तो वो कहेंगे अब उनको तो भौंकते ही रहते जे, तो आगे बढ़ो, भौंकते ऐसे चिल्लाते ही रहती मम्मी, तो बस फिर वो निश्चिंत हो जाएंगे तुम्हारे प्रति हमेशा के लिए। और फिर अगर आप केयर कर रहे हो उनकी, माने वो केयर कैसे कि अपने कर्तव्य में लगे हो, आप इतने निर्मोही हो कि कोई मतलब नहीं, आपको जैसा दिखाए सो करो, बिल्कुल विरक्त हो आप घर से, तो फिर वो डरेंगे आपसे, डरेंगे माने बहुमान करेंगे कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो माँ को चुभ जाए या पिताजी को चुभ जाए, कि इतने सुलझा हुआ इनका जीवन है, इतना निर्मोही जीवन, हम इनको परेशान नहीं कर सकते। उनका बहुमान हमेशा रहेगा अंतिम समय तक। हाँ, इसलिए कभी बच्चों के पीछे पड़ना नहीं, जितने हो अपने जिम्मेदारियों से काम करो, उनको डांटना डपटना ठीक है, बाकी जैसे ही बच्चे 16 साल के हो गए बस तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब अपने लिए जियो। हाँ, ये है, जीवन भर दूसरों के लिए निकाल देते हैं, अपने लिए समय नहीं मिलता, जब समय मिलता तो बुढ़ापा आ जाता, फिर कुछ होता ही नहीं। अब महाराज जी अब सोचो तो थोड़ी करेंगे आगे चल के धर्म ध्यान, अब होता ही नहीं है, अब होते ही नहीं है, एक आसन उपास आदि होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, तो पहले होते थे जब किए नहीं है, अब कैसे होंगे अब? इसलिए अभी कर लो, अभी तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक्सपायरी नहीं निकली उनकी हाँ, अच्छे हैं वो, चलते फिरते हुए बहुत बढ़िया कंडीशन में हैं, और यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है तुम लोगों को, 23-25 साल में 24 साल में शादी हो जाती हैं, तो जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो गए, उनके विवाह आदि हो गए, अपने धर्म ध्यान करो, हो समाज में अच्छे आराम से आरिका आदि के व्रत ले सकते, आगे चल के प्रतिमा का पालन कर सकते, करो, खूब भूमिका बनी। अच्छा पंचम काल भी है, लेकिन इतने सेठ साधु मिल रहे हैं, 85 का संग मिल गया, तब भी अगर भूमिका नहीं बनेगी तो कब बनेगी? फिर इतनी अनुकूलताएं मिलने के बाद भी अगर अपन नहीं बढ़ रहे इस मार्ग में तो क्या कहें? यहाँ तो बन गई है, बनना है क्या नरक आयु हाँ, यह तो बनना है, बन चुकी
यहाँ तो जी इसलिए जब भी भाव बने बिल्कुल हमेशा तैयार रहो उसके लिए। काय के लिए? मारपीट करने में नहीं, आगे बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं मंद मानस